लगी मैंने वो है। वीडियो देखी है, उनके ऊपर काफी स्वेलिंग वगैरह आई है, उनके हाथ में कट के निशान थे, स्वेलिंग थी, कई जगह पे उनके थाइस पे भी चोट लगी हुई थी, उनके आंखें सूजी हुई थी, बहुत जगह चोट लगी हुई थी। जबकि ये कहा जा रहा था पहले कि नहीं मारा है, कोई सबूत नहीं है। उनके लोगों ने यही बोला कि कुछ हल्की फुल्की मार पिटाई तो सभी हस्बैंड वाइफ में होती है, लेकिन वो हल्की फुल्की मार पिटाई नहीं थी। सर ये हल्की फुल्की मार पिटाई पर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है? जो एक जो वीडियो आया था उनका, जो पार्किंग लॉट में घर के बाहर जो लड़ाई करते हुए, उसमें मार पिटाई ज्यादा नहीं दिखाई है, सिर्फ वो प्रेशर डाल रहा था। लेकिन उसके बाद जो मिसेस ने उसके बोला कि घर में कमरे में बंद करके 30-40 थप्पड़ घुसे मारे हैं, उसके बाल नोच के उसको मारा है। तो इससे ये पता लगता है कि बहुत बुरी तरह मारा। लोगों ने कहा ये झूठ बोल दिया, लेकिन जो प्रूफ थे, जो एडमिट हुई हॉस्पिटल के अंदर, उसके तमाम सबूत जो मिले उनको मेडिकल के अंदर, उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। और जो संदीप माहेश्वरी ने जो अटैक किया था, उसके ऊपर जो स्कैम कर रहे थे वो, उसके बाद जो दबाव था उनके ऊपर विवेक बिंद्रा पे, तो उसके बाद ये वाली कहानी भी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं तो देखिए, आप कोई भी फेक आदमी होता है ना, वो झूठ का आडंबर कितना भी बड़ा बना ले, कभी ना कभी पोल खुली जाती है और उसको एक्सपोज होता है, फिर वो लगातार सीरीज में होता है वो। तो अभी देखिए, अभी तो शादी हुई थी उसकी, 10-12 दिन भी नहीं हुए थे, इतनी बुरी तरह मार रहे हो यार, मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर दियो। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब 10-12 दिन हुए थे तो मार रहे हो, बाद में आप मार जानते तक नहीं हो उसको, बेचारी करिए, आप साथ रह रहे हो, इसका मतलब है पिछली वाली को भी मारते होंगे। उनकी बात छोड़ दीजिए, पिछली बात को भी मारते होंगे, सिर्फ उनकी एक बात छोड़ पिछली वाली को दीजिए, तो मारते होंगे ना फिर वो, इसका मतलब अगर आप उनकी बात छोड़ दीजिए, आप पूरे अगर एक सोसाइटी को लेकर चलिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है डोमेस्टिक वायलेंस? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस तो चाहे बिल्कुल पुरुष गलत है, महिला पे करे या महिला पुरुष पर, ये तो बिल्कुल ही आप गलत क्या है। कहेंगे कि आपका साथ रहे, अगर नहीं आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो आप मत रहिए। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के तो मैं 100% खिलाफ हूँ। मैं तो एक फेमिनिस्ट वुमेन्स राइट वो हूँ, एक्टिविस्ट। तो मैं तो हमेशा मना ही करता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत डेंजरस है, कभी भी होनी नहीं चाहिए। हर औरत को उतना ही अधिकार है बोलने का जितना कि आदमी को है। आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर तमाम लोग सिर्फ औरत को पैर की जूती समझते हैं, कमोडिटी समझते हैं। अगर वो बराबर आने की कोशिश करती है, पढ़ लिख जाती है और उसके बराबर आ जाती है, तो उसकी ईगो, जो सो कॉल्ड मैंस ईगो, जो मेल ईगो है ना, वो हट हो जाती है और वो उसको डाउन करने की कोशिश करता है। फिर उसके अंदर से उसके जो टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है, जरा सी बात पे भी वो अटैक शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाता कि उसके बराबर आ रही है कोई या उससे आगे निकल रही है। सर आप क्या कहेंगे, महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को और ज्यादा पढ़ना चाहिए, और ज्यादा टॉप पे आना चाहिए, इतना अच्छा बनना चाहिए कि आदमी की हिम्मत भी ना हो उसको टच करने की। सर विवेक बिंद्रा तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, मोटिवेशन, वो मोटिवेटेड, खुद ऐसा मोटिवेटेड है टू मोटिवेट। शिक्षा क्या इस मानसिक स्थिति को बदल सकती है? ये बात आपकी काफी अच्छी बात, सही बात कह रहे हो कि शिक्षा सही रूप में कौन सी शिक्षा होती है। देखिए, माँ बाप अगर आपको सिखाते हैं, असली शिक्षा संस्कार आते हैं माँ बाप से, घर से पहले माँ बाप गुरु होते हैं, वो सिखाते हैं आपको सही चीज, वही शिक्षा सबसे पहली होती है। अगर अपने माँ बाप ने आपको सही शिक्षा दी है लड़के को कि अपनी वुमेन का रिस्पेक्ट करना, महिलाओं का रिस्पेक्ट करना है, और उसने अपने घर के अंदर अपनी माँ को पिटते नहीं देखा, तो वो दूसरी अपनी मिसेज को, अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन जो अपनी माँ को पिटते देख रहा है, घर में गाली सुनते देख रहा है, तो वो उसको नॉर्मल मानता है। वो कहता है मेरे घर में भी होती थी, तो वो सेम चीज अपनी मिसेज के साथ भी करता है। कारण क्या है? जो वही तो बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकल है ये सब, साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। शिक्षा का, सही शिक्षा में संस्कार का अभाव की सही तरीके से आप एजुकेट करो। ये संस्कार जो बातें करते हैं हमारे देश के अंदर, बातें करते हैं, नकली बातें कोई भी किसी भी धर्म के लिए बोलते हैं, तो वो संस्कार नहीं। असली संस्कार ये होता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करो, चाहे वो किसी भी धर्म या जात में क्यों ना हो, महिलाओं की रिस्पेक्ट करना सीखो। तब वो बच्चा बड़ा होकर अपनी मिसेज के भी रिस्पेक्ट करेगा और अपनी गर्लफ्रेंड का भी रिस्पेक्ट करेगा। ये तो पैटर्न है, आप समझ लीजिए। एक तरफ विवेक बिंद्रा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं मोटिवेशन के लिए कि मैं ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, बड़ा बिजनेस, क्या बिजनेस बताइए, आप जीरो हो गए। एक बार पहली बीवी आपके क्यों भागी होगी, उसमें भी आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया होगा, बेचारी चले गए, किसी तरह छोड़ के बात दबा दी होगी आपने, इन्फ्लुएंशियल बंदे हो, दोबारा आपने सेम वही चीज करी, ये नहीं दबी बात है ना। वो अगर आपसे कई साल तक रह लेती साथ में, वो कई साल तक आपके साथ रहती, तो शायद वो भी बेचारी घुट के जीना सीख लेती। लेकिन अभी 10-12 दिन हुए थे, तो उसने रिवोल्ट कर दिया, उसके भाई ने कंप्लेंट कर दी, वो तो बेचारी करी भी नहीं कंप्लेंट, उसके भाई ने कंप्लेंट कर दिया, और ये सच्चाई निकली। तो उसको ये जो हमारे देश के अंदर जो माइंडसेट है कि औरत को बराबर नहीं समझते ये लोग, बिल्कुल भी औरत को कोई इज्जत नहीं समझते, कोई अहमियत नहीं समझते। हमारा समाज कहाँ तक दोषी है? समाज में भी समाज ही दोषी है। फीमेल बोला जाता है कि आप बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा होता रहता है। मैं वही बात कर रहा हूँ मैम, कि वो पहला संस्कार होता है माँ बाप से, दूसरा संस्कार आता है समाज से। जब लड़का, जब बच्चा कोई भी बाहर निकलता है घर से, तो दोस्तों की संगत में जाता है, दोस्त उसको सिखाते हैं। पहले माँ बाप सिखाते हैं, वहां पे नहीं सीखा वो अगर सही चीज, तो दोस्त उसको बिगाड़ देंगे। अच्छे दोस्त होंगे तो सुधार देंगे, अच्छे होते नहीं आजकल।
तो वो बिगाड़ देंगे। तो जो बचपन का जो उसके दिमाग में होना चाहिए एक संस्कार, उसके सबकॉन्शियस में बैठना चाहिए कि सही और गलत के बारे में, कि महिलाओं का सम्मान करो, क्या सही और क्या गलत इसके बारे में पता होना चाहिए उसको, जो माँ बाप सिखाएं उसको। तो वो आगे तक अपने दोस्त अगर गलत भी होंगे ना, घर से अगर सही संस्कार मिले, उसके सबकॉन्शियस में सही विचार बैठे हुए हैं, तो वो उनको दोस्तों की तरफ नहीं भागेगा, उन दोस्तों वो दोस्त को बिगाड़ नहीं पाएंगे। तीसरा संस्कार आता है कॉलेज में जाके, जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो वहां पे माहौल अलग होता है, तो वहां पे भी बिगड़ जाता है अगर वहां पे सही माहौल नहीं हुआ तो ये लगातार पैटर्न की, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमारी मानसिकता बनती रहती है, और पूरा साइकोलॉजिकल एक पैटर्न है, वो वैसे ही बिहेव करेगा, वो समाज में भी वैसे बिहेव करेगा। तो समाज बहुत बड़ा दोषी है उसके लिए, और मैं कहता हूँ कि सरकार भी दोषी है इसके लिए, कि सरकार अगर हमारे एजुकेशन के अंदर, सिलेबस के अंदर, बुक्स में बच्चों को अगर पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे तो टीचर भी तो गुरु है। पहला अगर पेरेंट्स हैं गुरु, तो दूसरा गुरु तो टीचर होता है जो पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाएगा बेचारा क्या जो किताब में लिखा होगा। किताब में अगर सरकार ये लिखे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे देश में बड़े बड़े पद पे पहुंची है, तो उस आदमी को ये गुरु नहीं हुआ कि वो बहुत महान है, वो घमंड नहीं आएगा आदमी को, उसको पता है औरतें भी इस लेवल तक जाती है। इंदिरा गांधी का चैप्टर 2, कितनी छिछोरी मानसिकता है उनकी, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कमोडिटी देखना चाहिए, कितने घटिया विचार है इनके। ये मोटिवेटेड है, ऐसे बंदे का चैनल भी बंद करना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, ऐसे बंदे को इमीडिएटली सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले, उसको जेल में डाले, इसकी मोटिवेशन देखेंगे, फिर क्या जेल के अंदर पता लगेगा ना इसके साथ क्या होता है। मोटिवेटेड जब क्रिमिनल इसको जब घोड़ी बनाएंगे, इसको मारेंगे, बुरी तरह से पीटेंगे ना, समझ में आएगा इसको कि कैसे मोटिवेशन होता है। कितने गलत शब्द यूज करते हो आप, एक कमोडिटी मानते हो, एक ऑब्जेक्ट मानते हो औरत को। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी होती है, एक बहन भी होती है, एक बीवी भी होती है, एक बच्ची भी होती है, आप उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो यार। क्या वो एक डेड कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कोई जहां मर्जी उठा के मार दो। पेरेंट्स का क्या योगदान हो सकता है इसमें कि ऐसा ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो? मैंने कहा ना शुरू के अंदर ही मैंने बताया, पहले जो गुरु होते हैं ना बच्चों के, सबसे पहले गुरु नहीं, मैं वो ये पूछना चाह रही हूँ कि मान लीजिए फीमेल के साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर भी वो फोर्सफुली अपने घर ही रहती है, क्योंकि उसके पास उसे लगता है कि वो जाएगी कहाँ, रहेगी कहाँ, पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसके में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मैंने वही तो कहा, आप उस चीज को मैं रिपीट अगेन, कि जो बचपन में अगर माँ बाप किसी बच्चे को ये सिखाएंगे कि महिलाएं बराबर की होती हैं, और वो एक साइड नहीं लेंगे कभी भी अपने बच्चे की साइड नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं का भी उतना ही योगदान है इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी में, इस दुनिया के अंदर जितना आदमी का है, तो वो उसका फेवर करेंगे ही नहीं लड़के का। और फिर सबसे बड़ी भयानक बात ये होती है कि आप अपनी बच्ची की शादी करते हो, उसको पालते हो, पोसते हो, इतना बड़ा करते हो, और उसके बाद में ये कह देते हो कि तुम्हारी अर्थी वहीं से निकलेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो ऐसा सोचते हैं कि लड़की को बेचारी के सारे दरवाजे बंद कर देते हो आप वापस आने के, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और उसको मारते हैं। पेरेंट्स साथ देते हैं, उन्हें यहाँ ये बोला जाता है कि आपने ही अपनी बेटी का घर बिगाड़ दिया। ये बकवास कर रहे हैं। बिगाड़ क्या दिया होता है? इंसान को एक फ्रीडम चाहिए जीने के लिए, उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। किसी के बच्चे पालना, किसी के बच्चे पालते रहे सारी जिंदगी पे, किसी गुलाम बन के और एक ऑब्जेक्ट बन के, एक जानवर बन के किसी के घर में जीती रहे, उनके बच्चे पालते थे। ये औरत का नसीब है क्या? औरत को भी तो अधिकार है बराबरी जिंदगी जीने का, औरत को अधिकार है नौकरी करके अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने का। जैसे आदमी कुछ भी करता फिरता है, औरत कुछ भी करती है तो उसको क्या क्या गाली बक देते हैं लोग, उल्टी सीधी बात बोल देते हैं। आदमी करे तो हीरो है और औरत करे तो उसको गाली बकने लग जाते हैं लोग। अरे भैया, तुम पहले राम बन जाओ तब सीता की कल्पना करना। तुम तो इतने घटिया हो। हमारे हिंदुस्तान के मेल, ये जो लोग हमारे साथ, राम को भी तो नहीं छोड़ते लोग, कहते हैं राम ने भी तो सीता को घर से निकाल दिया था। वो भगवान थे, वो कुछ बात बताई थी कि तुम मत करना ऐसे। उन्होंने जनता के लिए बताया था। भगवान राम ने एक लीला रचा के गए थे कि तुम ये गलतियां मत करना। एक बताया था दुनिया को, आगे आने वाले के लिए कि तुम लेकिन यहाँ लोग पे शक मत करना। ये भूल जाते हैं कहना कि राम ने सीता को निकाल तो दिया, लेकिन वो सीता के लिए कितनी दूर चले गए, लोग ये भूल जाते हैं। ये एक पूरी की पूरी एक लीला थी। आप उस पे, मैं अभी उस पे नहीं आने, बहुत लंबा डिबेट है वो। अगर भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, उन्होंने एक लीला रचा के गए थे कि इंसान तुम कभी ये मत करना। ये इसीलिए बताया था उन्होंने कि किसी के भी कहने से, धोबी के या किसी के भी कहने से अपना घर मत तोड़ना, तुम रोते रहोगे बाद में। सही नहीं है ये। वो किसी लोग को बकबक करते रहते हैं समाज के अंदर, जो मर्जी बोलते रहेंगे। जब अच्छा करो तो भी बोलेंगे, गलत करोगे तब भी बोलेंगे। वो तो बोलते रहते हैं लोग, तो उनको देख के अपना घर मत तोड़ो। अब सीता जैसी औरत को, एक देवी को निकाल दिया आपने, उन पे शक करा, बाद में रोते रहे, है ना, फिर वो नहीं आई दोबारा। तो वो कहानी, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन मैं अभी ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो दहेज मांगते हैं, अपने बच्चों की बोली लगाते हैं वो लोग, इस समाज के अंदर जो डिग्री की बोली लगाते हैं। MBA किया हुआ है, मेरे लड़के ने इंजीनियरिंग की है,
MBBS किया है, इसके पैसे दो। तो दिस इज मेल प्रोस्टिट्यूशन। इसको आप मेल प्रोस्टिट्यूशन कहना चाहिए कि अपने बच्चे को बेच रहे हैं, पैसे लगा के दहेज मांग रहे हैं कि भैया मेरे बच्चे हैं ना, मैंने ये डिग्री करी है, ये इसने ये कोर्स करा हुआ, इसके 5 लाख, इसके 20 लाख, इसके 50 लाख, इसका मतलब बेच रहे हैं ना आप अपने बच्चे को। आप मेल प्रोस्टिट्यूशन, सरकार को कानून बनाना चाहिए दहेज के ऊपर सख्त से सख्त सजा का प्रोविजन होता है। 10 साल 20 साल की सजा मैक्सिमम जरूर करनी चाहिए उसके अंदर, जिससे कि रोकथाम बने। ऐसे नहीं कि आप जो मर्जी करते जा रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है। दहेज में कितने लोग जलती है, कितनी महिलाओं को जिंदा जला देते हैं लोग, 1 सेकंड भी नहीं रुकते। वो समाज जो बात करता है कि हम एक चीटी नहीं मार सकते, फिर वो जला कैसे देते हैं औरत को, बताओ। एक कमरा बंद करके केरोसिन डाल के लॉक लगा देते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी जाते हैं ना हिंदू लोग, इंडियन लोग, वहां जाके भी जला देते हैं अपनी बीपियों को। कनाडा की एक लेडी थी अमेरिका के अंदर, उसने मूवी बनाई थी उसके ऊपर, अपने घर की जिंदगी के ऊपर। लोग यहाँ से गए, रहने लगे, वहां पे कपड़े यही पहनेंगे, सलवार कुर्ते, मेंटेलिटी भी वही रहेगी। अमेरिका चले जाते हैं, मानसिकता नहीं बदलते। अब उसके लड़के की जो बहू थी, उसको कमरे में पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया, लॉक कर दिया बाहर से, और वो मर गई बेचारी जल जला के। एक सोच के देखो कितनी भयानक स्थिति है। इतने घिरे हुए हैं लोग हमारे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म बहुत ऊंचा है, उसमें कुछ कमियां भी हैं, और उसके अंदर उस कमियों को दूर करना चाहिए। जरूरी सरकार का प्रयत्न होना चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए और इम्प्लीमेंट करे उन कानूनों को। ये नहीं कि पुलिस अपने आप बोल देती है, कोई भी कंप्लेंट करने जाता है तो कोई सुनता नहीं। दहेज के और महिलाओं के खिलाफ अपराध देखिए कहाँ पे पहुंच रहे हैं। महिला है ना देवी, माँ दुर्गा है, उनको पता है कि ये हमारी रक्षा करेगी, शत्रुओं से रक्षा करेगी, हमारी सब चीजें फायदा करेगी। अगर अभी ये इनको पता लग जाए इन लोगों को कि दुर्गा माता इनका भला करना बंद कर दिया, आज से अगर उनके ख्वाब में आ जाएगी या आकाशवाणी हो जाए कि मैं आज के बाद तुम लोग पापी हो सारे के सारे भारत के अंदर, और तुम लोग ये महिला का सम्मान नहीं करते, उनके साथ जुल्म करते हो, कितने सारे क्राइम है देखो पूरे के पूरे सभी राज्यों के अंदर, तो मैं तुम्हारी मदद करना बंद कर रही हूँ, आज के बाद मेरी पूजा मत करना। ये पूजा करना बंद कर देंगे, उनसे फायदा नहीं होगा ना, ये पूजा करना बंद कर देंगे। महालक्ष्मी की पूजा भी इसीलिए करते हैं कि पैसा आता है वहां से, ठीक है। सरस्वती की पूजा क्यों कम करते हैं? क्योंकि वहां ज्ञान आता है, ज्ञान इन लोगों को चाहिए नहीं, इनको पैसा चाहिए। जब ज्ञान आ जाएगा तो समझ आ जाएगी कि गलत और सही क्या है ना। ज्ञान ही आधार है इस सब चीजों का। जो पूरा एक संतुलन है प्रकृति के अंदर, समाज में एक संतुलन है, जो हमारे फैमिली में एक संतुलन है, जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ ज्ञान से आता है। और ये लोग कभी भी माँ सरस्वती की बहुत कम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। वो लोग लक्ष्मी जी की करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मत करो, लेकिन ये भी देखो कि वो पूरी दुनिया चलाती है, पूरा संसार। कलयुग के अंदर जब सतयुग में नारायण प्रधान और कलयुग में लक्ष्मी प्रधान, अब लक्ष्मी की वजह से ही ये दुनिया चल रही है कलयुग के अंदर, लेकिन वो पैर किसके दबाती है पता नहीं किसने बनाया ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया। देखिए मैं बोलूंगा ना फिर वो कहेंगे, लेकिन देखिए ये किसी ने ऐसे ही लोगों ने बनाया हुआ जो शायद औरत को पैर दबाते हुए दिखाना चाहते हैं, वो औरत की बराबरी नहीं चाह रही। आपको मैं समझता कि जो फोटो में दिखाया जाता है पैर दबाते हो, तो वो हकीकत में महालक्ष्मी उनके पैर दबाती हो, क्योंकि वो शक्ति है और शक्ति बराबर का दर्जा है। और सबसे बड़ी चीज ये देखते हो कि आप कभी भी मंदिर में जाओगे तो नारायण लक्ष्मी मंदिर नहीं होता, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर होता है। पहले नाम लक्ष्मी का लेंगे तब नारायण खुश होते हैं, वरना नहीं होंगे। आप जितना मर्जी नारायण की पूजा करते हो, लक्ष्मी को सम्मान नहीं दोगे ना, लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे, नारायण कभी खुश नहीं हो सकते। और नारायण लक्ष्मी कब खुश होते हैं? सर अंत में यही कहूंगी मैं कि ऐसा नहीं है, कुछ पुरुष भी बेचारे होते हैं जिनके साथ महिलाएं ऐसा करती हैं। एक्सेप्शन सभी जगह है दुनिया के अंदर, एक्सेप्शन सब जगह में। पुरुषों को लगेगा कि उनकी तरफ से कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ हो सकता है कुछ लोग ऐसा हो जाता हो, कहीं कहीं पे महिलाओं की भी हो सकती है गलती, लेकिन लार्जली नहीं होता ना ऐसा। कुछ परसेंट हो सकता है, 5% 2%। अब एक बात बताइए, एक चाकू है, आप छोटा सा एक चाकू लेके आए, उससे सब्जी बना के घर में खाना खिलाया, सबको काट के सब्जी खिलाई, उसी चाकू से मार भी तो सकते हो ना। तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है हर कानून का, कि किसी की हम साइड लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि एक तरफ झुकाव हो रहा है। मैं ये नहीं कहता, किसी आदमी के साथ भी अगर जुल्म होता है और कोई महिला उसके साथ अपराध करती है, कोई ऐसे करती है, उसके लिए कानून बना हुआ है ना। कोर्ट में जाइए, कोई हमारे जजेस लर्निड लोग होते हैं, वो समझते हैं इस बात को। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर उन्होंने अगर उसके आदमी के खिलाफ जाती है तो वो उसको महिला को भी सजा दे देते हैं। बहुत सारे, कर्नाटक का भी केस हुआ है, कर्नाटक हाईकोर्ट का भी है, केरला हाईकोर्ट का भी, तमाम बहुत सारे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी है इस तरह के, जो महिलाओं की खाली ब्लाइंडली साइड नहीं लेते हैं। वो कहते हैं अगर किसी केस के अंदर अगर गलती है अगर महिला की, तो वो आदमी की साइड भी लेते हैं। न्याय होना चाहिए, न्याय जरूरी है। नहीं, कुछ पुरुष बोलते हैं महिला आयोग है, तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अभी 2-3% लोगों के लिए अगर पुरुष आयोग को बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो भाई 2-3% के लिए, लेकिन 97%, 96%, चलो 5% भी मान लो, 95% महिलाओं पे जुल्म होता है। आप अगर ये पुरुष आयोग की बात करते हो तो डाटा निकालिए ना, उनकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। देश में 32,000 डाटा देखो ना, पूरे देश का पता लगेगा। आप अपने आसपास मत देखिए, देश का डाटा देखिए तो वो पुरुष आयोग को छोड़ देंगे बनाना, क्योंकि डाटा के हिसाब से 32,000 केस
सिर्फ रेप के हो रहे हिंदुस्तान में और 10% भी FIR लॉस नहीं होती है, वो केस है। इसका मतलब है कि 10% को अगर हम इसको 32,000 को 100% पे लाएंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा। इसको 10 से गुना करोगे तो 3,20,000 रेप होते हैं। बाकी तो मैं अपराधों की बात ही नहीं कर रहा कि वो दहेज में मौत होती है उसकी गिनती नहीं है। भ्रूण हत्या कितने लाखों करोड़ लोगों को मार देते जन्म से पहले लड़की को, उसकी गिनती नहीं है। आदमी को कितने को भ्रूण हत्या करते हैं लोग, नहीं करते ना। कितने सारे अपराधों लड़की बड़ी होती है, बच्चियों का रेप कर देते हैं, गैंग रेप हो जाता है। इतना ज्यादा क्राइम है महिलाओं के खिलाफ में कि उसकी कोई गिनती नहीं है। पुरुष आयोग तो ये थोड़ा सा मानता हूं, कुछ लोगों के साथ इक्के दुक्के पे 1-2% लोगों के साथ हो गया होगा गलत, तो वो ये थोड़ी कि आप बराबरी के वो चलो आप बनाना भी चाहते हो बना लो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप कमीशन बना लो, आपके साथ किसी का गलत होता है वहां चले जाओ, ठीक है। कमीशन बनाने की क्या जरूरत है, कोर्ट में जाते हो तब भी न्याय मिलता ही है ना। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारे जजेज हैं वो आंख बंद करके महिलाओं को नहीं देते, जो महिला की गलती देखते हैं तो वो आदमी को भी पक्ष में जाता है कानून, ऐसा नहीं है। तो अगर फिर भी आप चाहते हो महिला आयोग बनाओ, कमीशन बनाना तो बना लो, इस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे आपकी मानसिकता पता लगती है कि आप इसलिए बना रहे हो क्योंकि महिला आयोग है। अरे उनके खिलाफ कितना जुर्म होता है ये देखो, उनके खिलाफ इतने अपराध होते हैं। एक बार डाटा तो देखो, गूगल कर लो, सबके फोन है, सबकी जेब में फोन है, गूगल करके देखो यार। मैं 3,20,000 केसेस हिंदुस्तान में अपराधों की 10% भी नहीं होती है। रेप के केसेस की FIR नहीं होती है 10%। छोटे मोटे केस को तो भगा देते हैं, मर्डर की भी नहीं होती है। और आप गर्ल चाइल्ड की देख लो, ट्रैफिकिंग एसिड अटैक के कितने केस होते हैं। 2 मिनट में लोग एसिड फेंक के मार देते हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है भैया। 10 ऑपरेशन होते तब भी शादी के लायक नहीं रहती लड़की, खत्म हो जाती है उसकी लाइफ। कितनी बातें करूं मैं, भ्रूण हत्या की बात करूं मैं, दहेज की बात करूं, कितना अपराध है। एक बार जो लोग कमीशन बनाना चाहते हैं ना, मेल कमीशन बनाना चाहते हैं, एक बार गूगल करके डाटा देख लो क्या आपका उनके बराबर का है तो बना लो भैया, मैं तो ये कह सकता हूँ।